नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी विधानसभा में जहाँ से एनसीपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है शिवाजी नगर मानखुर से, वहाँ पे शिंदे सेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है सुरेश बुलेट पाटिल। उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मेरी बेटी के यहाँ पे भी इसी तरह की परिस्थिति है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रही है तो उससे हम लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है। ये अपेक्षित था कि इस तरह की चीज़ें होंगी और जो भी चीज़ें हैं दोनों विधानसभाओं में हम भारी मतों से जीतेंगे। सना अनुशक्ति नगर से लड़ रही है, वहाँ पे किए हुए हमारे काम, लोगों से हमारा जुड़ाव, और शिवाजी नगर मानखुर में जिस तरह से जनता ने मुझसे आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ूं और उनके आग्रह पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लोग वहाँ त्रस्त हैं, ड्रग माफिया से त्रस्त हैं, गुंडों से त्रस्त हैं, पूरी तरह से बदहाली गुंडा राज फैला हुआ है। तो हमें तो जनता ने वहाँ चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। कोई भी विरोध करे, बीजेपी विरोध करे, शिंदे सेना विरोध करे, जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। हम दोनों विधानसभाओं में चुनाव जीतेंगे। यहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, अजीत पवार जी ने उनके साथ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट किया है। विचारों से समझौता ना एनसीपी का है ना नवाब मलिक का है। जो भी हमारी आइडियोलॉजी है वो स्पष्ट है। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से उसी आइडियोलॉजी के साथ राजनीति करते रहेंगे। जहाँ तक महाराष्ट्र के चुनाव का सवाल है, जिस तरह की परिस्थिति है, कांटे का मुकाबला है, ये बात स्पष्ट है कि बिना अजीत पवार के कोई भी सरकार महाराष्ट्र में बन नहीं सकती और अजीत पवार जी विचारों से समझौता कर नहीं सकते। आबू सिंह जो आदमी है, जो आपके सामने जो कैंडिडेट हैं, वो लगातार वो जीत हासिल करते आ रहे हैं। कैसे आप उनको कैसे फाइट आप देखते हैं उनके सामने? देखिए, जनता वहाँ त्रस्त है। जिस तरह की राजनीति वहाँ हो रही है, जो फिल्मों में पॉलिटिकल लोगों को दिखाया जाता था उनका कैरेक्टर, तो लोग उन्हें विलन के रूप में देख रहे हैं। लोग सारी जो चीज़ें वहाँ पे गुंडागर्दी है, ड्रग है, जो भी दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, हमें लगता है ये सब चीज़ों से लोग परेशान हैं और इन्हीं परेशानियों को लेकर लोगों ने मुझे बुलाया कि आप चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि गुंडागर्दी का खात्मा, ड्रग का खात्मा, ये विषय चुनाव के हैं। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होगा और जनता ने विश्वास करके मुझे बुलाया। मैं जीतने के बाद पूरी तरह से ड्रग माफिया का खात्मा कर दूंगा, गुंडागर्दी से मुक्ति दिलाएंगे, शांति बहाल करेंगे, तनाव के में जो ज़िंदगी लोग बिता रहे हैं, लोगों का तनाव दूर करने का काम करेंगे, खुशहाली लाएंगे और पूरी तरह से पढ़ने लिखने का इंतज़ाम अच्छे से हो, इलाज का इंतज़ाम हो, सारी चीज़ें बदलेंगे, माहौल बदलने का प्रयास करेंगे। और कोई भी माहौल या बदलाव अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, लोगों के सहयोग से हम बदलाव करेंगे और हालात को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। एन वक्त पर आपको नॉमिनेशन जो आपने फाइल किया, अजित दादा पवार ने एन टाइम पे दिया, पहले नहीं दिया था, कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे कहा गया था पर्चा दाखिल कीजिए, हम एबी फॉर्म भेजेंगे। हमने पर्चा दाखिल किया, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे इंडिपेंडेंट भी फॉर्म भरा जाता है कि कभी कुछ लेट हो जाए एबी फॉर्म आने में, तो वो कम से कम इंडिपेंडेंट जो पर्चा भरा है वो तो वहाँ पे वैलिड हो जाए। तो समय के भीतर पर्चा पहुँच गया और 2:55 को हमने वो सबमिट कर दिया और आज स्कूटनी में हम एनसीपी के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पे हमारा फॉर्म स्वीकृत हुआ है। क्या महायुति में कोई आप जिस तरह के तो बीजेपी ने अपने स्टैंड लिया, महायुति मेरे खिलाफ हो, बीजेपी मेरे खिलाफ हो, उससे हमें कोई चिंता नहीं। हमें अपेक्षित था कि हमारा विरोध बीजेपी करेगी, हमें अपेक्षित था कि शिंदे साहब के लोग हमारा विरोध करेंगे, फिर भी हम इन सभी लोगों के विरोध के बावजूद चुनाव जीतेंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।